चलाते, रंडा लगाते, कीले ठोकते राहुल गांधी। देश के बड़े फर्नीचर मार्केट में से एक दिल्ली के कीर्तिनगर मार्केट में कारीगरों के साथ काम करते राहुल गांधी की ये तस्वीरें वायरल हैं। लेकिन चर्चा ये हो रही है कि आखिर राहुल गांधी कारपेंटरों से मिलने क्यों गए? राहुल का इन कारीगरों से मिलने जाना संयोग है या कोई सियासी प्रयोग? इससे समझने के लिए हमें 12 दिन पहले जाना होगा, जब अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया था। इस योजना में कारीगरी और दस्तकारी का काम करने वाले 18 जातियां शामिल हैं। इन परंपरागत कारीगरों में बढ़ई यानी कारपेंटर भी शामिल हैं। योजना में ऐसे कारीगरों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई है। 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया और शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग न हो। इनमें लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर से अलग अलग के तरह तरह के काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया है। बढ़ई का काम करने वाली जातियां ओबीसी में शामिल हैं। तो क्या राहुल गांधी का बढ़ई समाज के लोगों तक पहुंचने का ये दांव पीएम मोदी की विश्वकर्मा योजना की काट है? ये समझने के लिए देश में ओबीसी की ताकत को भी समझना जरूरी है। कुल आबादी में ओबीसी 52% हैं। ओबीसी की 2000 से ज्यादा जातियां हैं। 50% से ज्यादा ओबीसी आबादी वाले राज्यों में लोकसभा की 250 से ज्यादा सीटें हैं। 400 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर ओबीसी वोट असरदार है। राहुल गांधी इसी ओबीसी आबादी को संदेश दे रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पर ओबीसी के कोटे और जाति गणना पर राहुल के तेवर बता रहे हैं कि उनका गेम प्लान क्या है। मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। सीएसडीएस लोक नीति के सर्वे से अब जरा ये समझते हैं कि चुनावों में ओबीसी का वोटिंग पैटर्न कैसा रहा। 2009 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22% तो कांग्रेस को 24% ओबीसी वोट मिला। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 34% और कांग्रेस को 15% ओबीसी वोट मिला। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 44% तो कांग्रेस को 15% ओबीसी वोट से संतोष करना पड़ा। तो बढ़ई समाज के लोगों से राहुल गांधी की मुलाकात यूं ही नहीं थी। राहुल गांधी इसके जरिए ओबीसी वोट को भी साध रहे हैं।